बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैं तो यासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन आई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो क्या है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स। अब ख्याल रखिएगा कि पहले और दूसरे पार्ट में वर्टेक्स एट ओरिजिन है, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को जब इसकी इंट्रोडक्शन बताया था, तो देखें ये पैराबोला है along x एक्सिस, वर्टेक्स एट ओरिजिन। तो ये फोकस है, तो ये ए होगा। तो फोकस से जितना डिस्टेंस है इतना ही फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप यहाँ पर फोकस से वर्टेक्स की बात करेंगे, यहाँ जो ए की वैल्यू होगी वो इसका अपोजिट होगी। ये देखें, ये प्लस ए है तो ये क्या होगा, माइनस है। तो अगर ये चीज देख रहे हैं तो फिर इसके लिहाज से इसको अपोजिट साइन में लेके चलें। अब जैसे देखें कि यहाँ आपको वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0, तो इसका मतलब है कि ये x इज इक्वल टू -6, ये a होगा, ठीक है ना। तो फिर हम a क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो एक्सिस अलॉन्ग x एक्सिस या x दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, y² इक्वल्स टू 4ax। अब आप देख रहे हैं कि ये x डायरेक्ट्रिक्स माइनस है तो ये इस तरफ है, तो फोकस इस तरफ होगा, तो इस तरफ क्या होगा, प्लस होगा। ये जैसे देखें, यहाँ देखें। अब ये फर्ज कर ले कि ये आपको दिया हुआ -6 फर्ज कर ले, तो फिर ये क्या होगा, 6,0। तो हमें तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, यानी कि ए चाहिए होता है। तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो उसकी अपोजिट साइन में ए की वैल्यू आएगी। अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। एक्स है तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए -6 है, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो y² इक्वल्स टू 4, ए आपको दिया हुआ है 6, तो ये x हो गया। 6 4 ज़ा 24, तो ये मेरे पास इसका आंसर। सिमिलरली द सेम सिचुएशन हियर। अब y है तो अलॉन्ग y एक्सिस होगा। तो अब आपने ख्याल रखना है, a आपको +5 दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि y आपको a की वैल्यू क्या होगी, -5। इसको दोबारा डायग्राम से समझिएगा। देखें, अब आपको पैराबोला दिया हुआ है अलॉन्ग x एक्सिस। अब ये नेगेटिव, ये y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा +a, तो फिर यहाँ क्या होगा, -a, ये माइनस, ठीक है। तो फोकस क्या होगा, -a। तो हमने a यानी कि अपोजिट कर देना आपने साइन में। अलॉन्ग y एक्सिस है, क्योंकि y दिया हुआ है, तो फिर क्या हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 4a, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ये हो गया x² इक्वल्स टू 4, a आपको दिया हुआ है -5 y, तो x² इक्वल्स टू -25 आपको दे दिया है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए हम आगे चलते हैं और थर्ड पार्ट में चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन। जब वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस लगा के हम फाइंड करेंगे कि वो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्टेक्स आपको दे दिया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ x -5 इक्वल टू 0। तो इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ x + 0,5 -5 इक्वल टू 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ए आपको क्या दिया हुआ, 1, बी आपको क्या दिया हुआ, 0, सी आपको क्या दिया हुआ, -5, x1 y1 आपको दे दिया है। तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट से लाइन के दरमियान डिस्टेंस x इज इक्वल टू 5, क्या एक लाइन है डायरेक्टनेस की। तो इसके दरमियान जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो आइए हम डी लिख देते हैं। तो क्या होगा, ax1 + by1 + c/a² + b। तो ये डिस्टेंस ख्याल रहे कि वर्टेक्स से फोकस का डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, a का मतलब हो गया 1, x1 आपके पास क्या है 3, b आपके पास क्या है 0, तो y1 क्या है आपके पास 4, c आपके पास क्या है -5, डिवाइडेड बाय इन द रेडिकल a² मतलब 1, b² मतलब c। तो अब आप देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या हो गई। ये मेरे पास डी आ गया, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, रेडिकल में 1 1 का रेडिकल 2। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये 8 आ गया, यानी कि वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस +8 आ गया। तो हम क्या करेंगे,
हमने क्या करना है कि अब ए की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसको देखकर हमने अपोजिट वैल्यू ले लेनी। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था कि वर्टेक्स आपके पास है, अब ये वर्टेक्स इधर आ गया है तो ये फोकस इस तरफ आ जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी। अब चूंकि डायरेक्ट्रिक्स एक्स की फॉर्म में है तो हम एक्सिस को क्या ले लेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस ले लेंगे। y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो आपको x की फॉर्म में गिवन है। वर्टेक्स h और k होता है, y के पास k होता है, ये आपके पास -8 आ गया। x माइनस एच होता है, वो आपको 3 दिया हुआ है, इसको हम यहीं पर देते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि आपके पास क्या है, -8 लिया है आपने, यानी कि अगर आप 4a डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू -2 बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान में रखिएगा कि अब आपको वर्टेक्स एट ओरिजिन दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है आपका पैराबोला का। तो अब इस सिचुएशन में आपकी मर्जी है कि अलोंग एक्स एक्सिस लें या अलोंग वाई एक्सिस लें, तो बुक में दोनों आंसर्स को कंसीडर किया हुआ है। पॉइंट का मतलब क्या है, दिस पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अलोंग एक्स एक्सिस एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay अलोंग वाई एक्सिस। तो पहले हम पॉइंट ले लेते हैं, ये 3,4 है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और y की वैल्यू क्या है 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो y आपको दे दिया है 4a और x आपके पास है 3, तो 4 3 12, ये हो गया 12a। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया 4 4 16, 4 3 12, ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4/3, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/3। तो हमने ये वाली वैल्यू को कंसीडर किया है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी 4/3x, तो ये हो गया 3y स्क्वायर 4 4 16x, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया व्हेन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब आइए अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया, पॉइंट आपके पास क्या है 3,4, यानी कि x आपके पास क्या है 3 और y आपके पास क्या है 4, तो ये हो गया x स्क्वायर 4ay, ये हो गया 9 और ये हो गया 16a, तो ये हो गया 16a, a की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये हो गया हमारे पास a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया 16x स्क्वायर 36y, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 16, चले इससे ज़्यादा बेहतर है और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो गया 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 9y, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये ध्यान में रखिएगा कि आपको पॉइंट दिया हुआ था, तो आपने अलोंग एक्स एक्सिस भी कंसीडर किया, अलोंग वाई एक्सिस भी कंसीडर किया, क्योंकि पॉइंट से ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी है, लेकिन वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, तो इसका मतलब क्या है कि एच के आपको दे दिया है 5,0 और पॉइंट आपको दे दिया है एक्स वाई, आपको गिवन है 4,6। अगेन द सेम सिचुएशन है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हम पहले कंसिडर कर लेते हैं y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच अलॉन्ग एक्स एक्सिस वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन, ताकि हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। अब देखिए बच्चों, y आपके पास क्या दिया हुआ है 0, h और k आपके पास क्या है 0 है, k की वैल्यू को, ये हो गया 4, ये a और ये क्या हो गया आपके पास x माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, तो y आपको दिया हुआ है 6, h आपके पास है 5 और k आपके पास क्या है 0, तो h और k की जगह वैल्यू रख दी, पॉइंट x आपके पास 4 है, y आपके पास क्या है
6, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 4a, और यहाँ बच गया -1, ये हो गया 36 माइनस 4a, ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू आ गई, डिवाइड हो रहा है, a की वैल्यू आ गई -9। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स के फार्मूला हमारे पास क्या था, y माइनस के का होल स्क्वायर। अब ख्याल रहे कि पॉइंट आपके पास क्या है, वर्टेक्स से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, तो a आपके पास क्या आया है, माइनस आया है, तो ये हमारे पास आ गया y, h और k क्या है आपके पास 0 है, a आपने -9 निकाल लिया, x माइनस h, ओके स्टूडेंट्स, तो h और k आपके पास आ गया, और h आपके पास क्या है 5 है, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू -36 x माइनस 5। ये हमारे पास केस हुआ जब हमने अलोंग x एक्सिस। सेम सिचुएशन अलोंग y एक्सिस का केस डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम सिचुएशन है, h और k आपको दिया हुआ है, x आपके पास 4 है, h आपके पास 5 है, 4a y आपको दिया हुआ है 6, k आपको दिया हुआ है 0, तो ये आपके पास आ गया -1 का स्क्वायर, 6 4 24, तो ये हो गया 1/24 इक्वल्स टू a, -1 का स्क्वायर +1 अलोंग y एक्सिस वर्टेक्स नॉट इक्वल। तो अब आइए हम दोबारा इसमें a की वैल्यू आ गई, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर 4a y माइनस k, तो h का मतलब क्या हुआ 4 और 5, 4a आपके पास क्या है, और y माइनस k का मतलब क्या है 0, वर्टेक्स h ऑफ k होता है, ठीक है, ये h हुआ और ये k, ख्याल रखेंगे, तो ये हो गया x माइनस 5 स्क्वायर 1/6 y, या आप कह सकते हैं कि 6 टाइम्स x माइनस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू y इज द सेकंड पॉसिबिलिटी है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट किया है और डिटेल्स के साथ। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर फाद, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।